वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं। 24वें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस हुकूमत को और पार्लियामेंट को जो दरपेश सियासी और माशी चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो सीनियर कानूनदान हैं, और इसके साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और कानून के शोबे से वाबस्ता है। बुनियादी एक सवाल मेरा आप दोनों से होगा। आमिर साहब पहले आप इस पर कॉमेंट कर लीजिएगा, फिर जदून साहब से, कि शहबाज शरीफ साहब 24वें वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है जमहूरी हुकूमतों को, वो अपनी मुद्दत कंप्लीट नहीं कर सकी। ये खुशकिस्मती से 2002 से लेके अब तक हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते। इससे पहले पार्लियामेंट ही अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थी, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी घर चले जाते थे। अगर सिर्फ हम अभी ये 22 साल देखें उससे 24 तक, तो इसमें असूलन ये 5वें वज़ीर आज़म होने चाहिए थे इन 22 सालों में, लेकिन ये 11वें वज़ीर आज़म है। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज कि आप समझते हैं इस पार्लियामेंट और इस हुकूमत को ये होगा या इससे हटकर भी कोई चैलेंज होंगे? बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल से खालिद साहब, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का जिस तरह आपने एक तज्जिया पेश किया है तो इसी तरह, लेकिन बदकिस्मती ये रही है पाकिस्तान की कि हमें तो आइन ही बड़ी लेट मुयसर आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 में दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए बुनियादी नुकात भी दिए कि आइन कैसा होना चाहिए, लेकिन हम आइन बनाने से कासर रहे और 56 में अगर कोई आइन बना भी तो 2 साल में चल सका। और उसके बाद जो जनरल अयूब का दिया गया आइन था तो वो तो कोई आइन नहीं था, जो एक फौजी आमर की तरफ से आया था। उसके बाद पाकिस्तान का 73 में आइन आया है, और ये चले बदनसीबी भी रही, लेकिन ये भी एक खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस आइन के ऊपर मुत्तफिक हैं। अब होना तो यही चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मुद्दत पूरी करे, लेकिन जमहूरियतों में जरूरी नहीं होता कि वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि वजीर आजम की मुद्दत कोई इसमें लिखी नहीं हुई कि वो 5 साल के वजीर आजम मुंतखब होगा। जब तक उसे असेंबली का एतमाद हासिल होगा, वो अगर 1 साल के लिए है या 5 साल के लिए है तो वो उस पर कायम रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट इतना नहीं है कि इसमें जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचता है। ये चले खुशाइंद है कि पाकिस्तान के अंदर 2000, क्योंकि 2002 वाली को तो मैं असेंबली उस तरह नहीं गर्दानता, वो भी एक डिक्टेटर के जेर साया बनी थी, लेकिन उसके बाद 2008 की असेंबली, 13 की, 18 की, और अब ये 24 की असेंबली है। इसमें धांधली के इल्जामात भी लगे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। तो हम ये समझते हैं कि वजीर आजम के लिए, मैं एज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट समझता हूँ कि अगर उसे एतमाद हासिल हो ऐवान का तो जरूर उसे मुद्दत पूरी करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर हमने 2 साल पहले ये भी देखा कि पहली दफा असेंबली ने एक वजीर आजम को आईनी तौर पे किसी अदालती फैसले से नहीं, असेंबली तोड़ने से नहीं, आईनी तौर पे, जो कि आइन के अंदर तहरीर है, अदम एतमाद के जरिए घर भेजा। तो ये भी एक कदम था आगे बढ़ने का। तो मैं समझता हूँ कि जो आज के मनाजर जो तकलीफ देते जमहूरियत के लिए, वो हमें असेंबली के वकार की तरफ, ये बदनसीबी है कि हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं है। और अगर हमारी असेंबलियों से ये पैगाम जाएगा कि हमने एक दूसरे की बात नहीं सुननी, तो फिर मेरी बात सुने कि कैसे लोग, ये बड़ा अहम नुक्ता है बैरिस्टर साहब आपका, मैं इस पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं एक बुनियादी नुक्ता जो मैंने उठाया था पार्लियामेंट की मुद्दत या वज़ीर आज़म की, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके को, एक अदम एतमाद से गए और वो जेन्युइन केस था, लेकिन उससे पहले 2013 वाली और 2008 की असम्बली में अदालतों के ज़रिए, सज़ाओं के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर गए। उससे पहले इसी किस्म के इल्ज़ामात लगा के सदर 58(2)(b) इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई और रास्ता अपनाया। जदून साहब, आप, वही मेरा बुनियादी सवाल ये है कि असूली तौर के ऊपर तो 22 साल में ये 5वां वज़ीर आज़म होना चाहिए था और 11वां है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे और लिए चलता हूँ आपको। आमिर साहब ने इस तनाज़ुर में बात की कि 76 साल पाकिस्तान की उम्र है और इस एतबार से ये 16वें वज़ीर आज़म होने चाहिए थे, लेकिन इसमें से 36 साल फौजी अदवार थे, तो 40 साल सियासी अदवार हुए। उन 40 सालों में अगर हम देखें तो 9वां प्राइम मिनिस्टर ये होना चाहिए था, लेकिन हम 24वां प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं। तो ये जो बुनियादी चैलेंज हमारी जमहूरियत को है कि पार्लियामेंट तो चले अभी अपनी मुद्दत पूरी कर रही है किसी न किसी तौर के ऊपर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स को ऐसे ऐसे फैसलों से, ऐसे ऐसे तरीक़ों से घर भेजा जाता है जो असूली तौर के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये इस पार्लियामेंट और इस हुकूमत के
चैलेंज को आप सामने रख कर जो है कि क्या समझते हैं कि इसके 5 साल कैसे होंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिस तरह भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो इसकी आगे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखिए ना, एक चीज़ अगर गंदी है तो उसको आगे चलाने से ही उसकी बेहतरी और उसके अच्छाई उसमें आ सकती है। क्योंकि अगर आप बार बार इस सिस्टम को डिरेल करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो फिर वो जहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं। और फिर अभी तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैं प्रैक्टिकली उसको जो है ना वो उस पर तजर्बात ही किए गए हैं। कभी सबसे जो हमारा मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे जो बेसिक डेमोक्रेसी है, जहाँ से डेमोक्रेसी ने इवॉल्व होना है, वो जो इदारे हैं वो कोई गवर्नमेंट जो है उन पर तवज्जो नहीं देती। और उनको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो आगे जो है ना मेरे ख्याल में जो इवॉल्व होते हैं इदारे, जो लीडरशिप इवॉल्व होती है, उसका फुकदेहान है। तो उसमें अब देखें ना, वो अभी पाकिस्तान के अंदर उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। ये भी डेमोक्रेटिक जो है रजीम है, पीछे वाला भी, इसको हाइब्रिड रजीम जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है अभी हमारे मुल्क के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो सिस्टम है, एक बना बनाया जो है, जिस तरह एक लगाया जाता है, फिर उसको बने बनाया को आपस में जब उसके साथ नहीं चलता तो तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल है। हालांकि 2018 में अगर हुकूमत न गिराई जाती तो मेरे ख्याल में भी पाकिस्तान के बिल्कुल डिफरेंट हालात होते और पाकिस्तान बिल्कुल एक तरक्की की जो सही सिमत है और डेमोक्रेसी के उस पर चल पड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक जुडिशल कू के ज़रिए, और हमारी जुडिशरी भी जो है उन लोगों का या उन कुव्वतों का साथ देने लग जाती हैं जो इस मुल्क के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलने देती। और वो इसलिए नहीं चलने देती कि जब डेमोक्रेसी मजबूत होगी, जब पार्लियामेंट मजबूत होगी, तो उनके पास पावर जो है वो कमजोर हो जाएगी, उनके पास ताकत नहीं रहेगी। वो ये अभी ताकत की लड़ाई है। देखें ना, ये पावर जो है, पावर पॉलिटिक्स इसी की कहते हैं ना कि पावर की गेम है। पावर असल में तो पावर लोगों के पास है कि लोगों के चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक्सरसाइज करें। आइन तो हमारा ये कहता है, दस्तूर का जो बयानिया है, जो उसको प्रियम्बल है, उसमें तो ये है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल विल एक्सरसाइज देयर पावर, जो सेक्रेट ट्रस्ट है अल्लाह की तरफ से। तो लेकिन इसमें होता ये है कि हमारी जितनी भी डेमोक्रेसी है उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसकी जो पावर्स हैं पार्लियामेंट की उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। पिछले दौर हुकूमत में भी आपको पता है, लोगों के नाम लेके कहते थे कि हम एक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जेल में, वो कह रहे थे जी कि हमें तो बंदे ला के दिए जाते हैं, बजट नहीं मंजूर होता। जब आप पार्लियामेंट के साथ ये मजाक बनाएंगे, चाहे अब बनाए चाहे उस वक्त, तो फिर पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी। तो तमाम पोलिटिकल पार्टीज को चाहिए, आज आपने देखा है वहां पे क्या दंगल मचा हुआ था, चोर चोर चोर, बस एक ही नारा चल रहा है, कोई घड़ी चोर कोई चोर। अब इस तरह देखे ना, ये इसको आपने इतना गंदा कर दिया है पार्लियामेंट को कि इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। इसमें कभी जूते लहरा रहे हैं, कभी जूते लहरा रहे हैं, कभी नाराबाजी कर रहे हैं, कभी तस्वीरें लेके आ रहे हैं। जब तक पार्लियामेंटेरियन अपने इदारे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और इसके अंदर जो दूसरी कुव्वतें हैं जिनका काम नहीं है वो अपना हाथ नहीं खींचेंगी, वो उसमें इंटरफेरेंस करती रहेगी, तो तब तक तो ऐसे ही हालात रहेंगे। अच्छा, जो आपने जिस नुक्ते की निशानदेही की, आमिर साहब भी यही बात कर रहे थे, और इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो एक तो ये है कि वो फॉर्म 47 का तनाज़ा, दूसरा इलेक्शन कमीशन अभी तक मुकम्मल नताइज जो है वो ऐलान नहीं कर पाया। कोई 80 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की जो हैं उनके अभी नोटिफिकेशन होना बाकी हैं, और गालबन को 10-11 जो हैं सेनेट की नशिस्तें खाली हैं। ये जो 90 के करीब नशिस्तें खाली हैं और हुकूमत साजी मुकम्मल हो चुकी है और सदारती इलेक्शन होने जा रहा है 9 मार्च को, और ये 90 वोट बड़े अहम तरीन वोट हैं। जब आप सदर मुमलकत का इंतखाब कर रहे हैं, रियासत का सरबराह होता है और उसमें 90 लोग ना हों, तो ऐसे हालात के अंदर आप समझते हैं कि जो ऑलरेडी पहले एक ज़रा पॉलिटिकली हॉस्टाइल सिचुएशन थी, जहाँ पे एक इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया या तब्दील हो गए नताइज, और दूसरी तरफ कंप्लीट भी नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा सा अगर क्विक अपना रिस्पांस करना चाहिए। उसकी भी इलेक्शन एक्ट के तहत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टाइम लाइन्स हैं, वो उसको फिलफिल नहीं कर रहा। तो ये उसके ऊपर ज़रा जल्दी में मट्टी का तेल नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है। जदून साहब, आप भी फिर ज़रा, आमिर साहब इस पर आप भी कर लीजिएगा। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी इदारा है और उसका काम ही इलेक्शन कराना है, और सिर्फ इलेक्शन ही कराना बल्कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और फेयर एंड फ्री हो, और जो लॉ है इलेक्शन एक्ट का उसमें सारे कौमी असम्बली भी है, सेनेट भी है, प्रोविंशियल असम्बलीज भी हैं, उनका काम जो है वो उसको कराना है। अब जब इलेक्शन कमीशन जो है उसकी फुल ऑटोनॉमी नहीं होगी, फुली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस होगी। देखें ना, आप इलेक्शन कमीशन ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं,
तो इसमें कनेक्टिविटी ये किसने बंद की है? इलेक्शन कमीशन को तो पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं कहा था कि आपकी जो मोबाइल सर्विस है ये नहीं होनी चाहिए, या दूर दराज के जो इलाके थे उनके रिजल्ट जो इफेक्ट हुए हैं या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम पेश आए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को जब तक अपनी पावर जो है आइन के अंदर जो उनको दी गई है वो फुली एक्सरसाइज, जिस तरह मैंने अभी बात की ना, एक इदारों को चलने नहीं दिया जा रहा। और जब आप इदारों को वो इंडिपेंडेंटली नहीं चलने देंगे, फिर इस मुल्क के अंदर कौन सी जो है आप जमहूरी रवायात की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, और ये किसी एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से। ये तो पूरी हिस्ट्री जो आपने अभी इंट्रो दिया है जी, इतने अरसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना मार्शल लॉ था, तो वो अभी देखे ना, एक मार्शल लॉ का डिक्टेटर था, उसको सबने कहा जी आर्टिकल 6 अभी कहते हैं, हर लफ्ज के साथ बात कहते हैं आर्टिकल 6, उस पर आर्टिकल 6 लगा, उसको आज दिन तक सजा नहीं हुई, नहीं उनके इदारे ने उसको सजा नहीं दी है। तो उसकी वहां से डेड बॉडी आई है, वो आके दफना, वो डेड बॉडी को भी फिर उन्होंने अपनी मर्जी से प्रोटोकॉल दिया है। तो जब इस तरह आपके मुल्क के साथ खिलवाड़ होता जाएगा, आइन के साथ और जमहूरियत के साथ, तो फिर इदारे जो है मजबूत नहीं होंगे तो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया की मिसाल देखें, उसके पास $600 बिलियन के रिजर्व हैं, और पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन के रिजर्व ही आपके पास अपने नहीं है। बाकी सारे दोस्तों के रखे हुए हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको आप इंतहाई गंभीर है, फाइनेंशियली जो है हम मतलब एक किसी आप अपने सराउंडिंग किसी कंट्री में मुकाबला करने से कासर है नहीं यार, यही वो चैलेंज है। अफगानिस्तान के अंदर देखें डॉलर की क्या पोजीशन है, अफगानिस्तान के अंदर क्या है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लेकिन उसके डॉलर को देखें, तो ये तो हमें ये लोग मेरे ख्याल में जो इंटरफेरेंस करती है इस बात को नहीं सोचते कि यार ये क्या हालात बनाए जा रहे हैं, और इसके साथ आगे और यही वजह है कि पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगता है हर 4-5 साल के बाद। जाती तौर पे अमीर हो, जाती तौर पे दौलत उसके पास हो, लेकिन मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, नहीं आ सकते। आमिर साहब, आप नहीं समझते कि ये जो ऐवान के अंदर इतनी धींगा मुश्ती मची हुई है, बुनियादी वजह उसकी इलेक्शन मैंडेट की बात हो रही है, लेकिन यही जो 80-90 सीटें अभी जिनके ऊपर उन्होंने रिजर्व सीटों को अनाउंस करना है, अगर वो टाइमली कर दें, चाहे देनी है नहीं देनी, किसी और को देनी है, लेकिन वो लोग आके अपने कायदे ऐवान के लिए, और इवन अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, आपकी पार्टी ने भी खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, तो इसको टाइमली करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ सिचुएशन तो नॉर्मल होती है, लेकिन शायद हमारे इदारे भी कुछ अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो तवक्को की जाती है उनसे करना चाहिए। आइन और कानून तो पाबंद करता है उनको। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ही ड्यूटी है कि इलेक्शन करवाना, और 5 साल वो सारे लोग ये इंतखाबात के लिए ही सारों को हुकूमत और रियासत ने रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शफाफ इंतखाबात कराना उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे अगर कोई ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या सीट्स खाली होती हैं, उन्हें फौरी तौर पे पुर करना चाहिए। और जहाँ तक आपने मखसूस सीटों का कहा, वो भी बेहतर तो यही है कि इलेक्शन कमीशन को उसका फैसला करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। ये सूरत हाल पहली दफ़ा ऐसी पैदा हुई है, लेकिन बहरहाल जो भी पैदा हो उस पर फैसले पे इतना डिले जो होता है वो सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बनाता है, और सियासी तज़ब्ज़ुब जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाता है। तो मैं इससे एग्री करता हूँ आपकी बात से कि इन्हें ये फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद सदारती इलेक्शन तो अब जरूरत है, क्योंकि पहले ही सदर साहब अपनी मुद्दत से ज्यादा 6-7 महीने गुजार चुके हैं। तो अब सदर क्या इलेक्शन, और फिर सदर पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं हर मामले के अंदर, तो उससे भी जरूरत है कि फौरी तौर पे जो सदर चुना जाए नए असेंबली से। तो मैं समझता हूँ, देखिए एक बात जो बहुत जरूरी है खालिद साहब, ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि समरात हमें जमहूरियत के वो वाले मिलें जो शायद बहुत बड़े बड़े जमहूरी मुल्कों को भी शायद ना मिल सके हो। समरात हम वो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को जमहूरी तौर पे ना तो हमने हम मांग किया है जमहूरियत के साथ, ना माइंडसेट हमने अपना जमहूरी बनाया है। मेरी जमहूरियत इतनी है कि अगर मेरी हुकूमत है तो फिर ये जमहूरियत मुझे चाहिए, और अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो फिर मुझे जमहूरियत नहीं चाहिए। अगर मेरे लिए 2018 में धांधली की जाए तो फिर मैं कहता हूं कि बाकियों को खत्म कर दिया जाए, और जब मैं समझूं कि मेरे खिलाफ है आज धांधली हो गई है, तो फिर मैं मुल्क भी ना चलने दूं, रियासत भी ना चलने दूं। कभी मैं कहता था कि IMF के पास अगर मैं जाऊंगा तो इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं, यानी मैं कर्जा लेने नहीं जाऊंगा। आज आप उनसे मदद मांगने जा रहे हैं, उनसे इंटरफेयर करने का कह रहे हैं। तो देखिए ये दोहरे रवैये हैं, जमहूरी माइंडसेट। इसमें खालिद साहब मैं एक जरूरी चीज कहना ब्रेक की तरफ जाना फिर जरा जी। पीपल्स पार्टी का रवैया आप देखें पिछली 5-6 दहाइयों के अंदर, हम वजीर आजम थे, हमें 17 सीटों पे लाया, हमने जमहूरी एटीट्यूड रखा।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा गुफ्तो शनीद की है, गुफ्तगू की है, पार्लियामेंट के अंदर हमने एक दूसरे को सुना है। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो फिर लोगों के अंदर भी नीचे नफरत आएगी, तकसीम आएगी, अदम बर्दाश्त आएगी। तो मैं समझता हूं कि अगर आप पार्लियामान को बेवकार करेंगे तो सियासत को वकार कैसे मिलेगा? नहीं होगा। और अगर ब्रेक सियासत को लेते हैं, वकार नहीं मिलेगा तो सियासतदान को क्या मिलेगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा।